वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो कल अपन जो पढ़ रहे थे मिसलेनियस प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर है और फिर कल से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जैसा आपको कल बताया था कि आपने टी एन फाइंड करना बाय द ऑब्जर्वेशन और बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। वंस यू गेट टी एन तो सिग्मा अप्लाई करके अपन एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोग्रेशन का। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको यदि इनफाइनाइट टर्म्स दिए हैं, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं पूछा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है, तो वो देखिए वो कैसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस थ्योरी को भी डिस्कस कर देते हैं कि जैसे सम ऑफ सीरीज आपको पूछा है, वन अपॉन 3 into 7 प्लस 1/7 into 11 प्लस 1/11 into 15 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मान लो अब आपको ये प्रोग्रेशन दिया, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है ये 4 का डिफरेंस है। यहाँ भी 4 का डिफरेंस है दो नंबर्स में, 7 और 11 में। 11 और 15 में भी 4 का डिफरेंस है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, सॉल्यूशन में 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो अब अपन इस प्रोग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, अप टू इंफिनिटी है। और अब आप देखें, ये जो 4 लिखा है इसको आप 7 - 3 लिख सकते हैं। ऐसे ये जो 4 है इसको 11 - 7 लिख सकते हैं, नीचे वाले दो नंबर्स का डिफरेंस है। ऐसे ये जो 4 है इसको 15 - 11 लिख सकते हैं। और अब आप देखें आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो गया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 7/3 into 7, तो 7 कट जाएगा, 1/3 - 1/7 आएगा। इन दोनों को क्या लिखेंगे, तो 1/7 - 1/11, ये दोनों क्या आएंगे, तो 1/11 - 1/15 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब आप देखो कि ये टर्म्स इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आगे वाले से कट जाएगा और इन्फिनिटी तक सब कटते चले जाएंगे, ये पर किसी से नहीं कटता। तो इसका आंसर 1/4 into 1/3 आएगा। तो प्रोग्रेशन का जो सम आएगा वो 1/2। तो जो इसमें बात ऑब्जर्व करने वाली है कि यदि इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपसे पूछा है तो फिर जो टर्म्स की वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी होंगी, क्योंकि यदि ये वैल्यूज मैं 1 से बड़ी लिखूं और इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो इन्फिनिटी तक जब जाऊंगा तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए जब आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाता है तो हमेशा नंबर जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। और इसलिए 1/3 into 7 ये लेस देन 1 नंबर है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। मतलब ये नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं और जब आप इन्फिनिटी तक जाओगे तो लास्ट वाला नंबर 0 आएगा। तो उनका सम पॉसिबल है, लेकिन जब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, बढ़ते हुए होंगे, तब इनफाइनाइट टर्म्स का सम इन्फिनिटी आएगा, तब वो सम आपसे नहीं पूछा जाता है। तो ये एक इनफाइनाइट टर्म्स का जो क्वेश्चन है वो है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर सेकंड स्टेप से एक बार बताइए। 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और ये जो 4 है इसको 7 - 3 लिखा, ये वाला जो 4 है इसको 11 - 7 लिखा, ये वाला जो 4 है इसको 15 - 11 लिखा। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जब आप 7 को इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे तो 7 7 कट जाएगा, 1/3 आएगा। 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 3 3 कट जाएगा, 1/7 आएगा। ऐसे ही 11 को इससे डिवाइड करोगे, 11 11 कटेगा, 1/7। 7 को इससे डिवाइड करोगे तो 1/11 बचेगा, एंड सो ऑन। और कोई डाउट है किसी को, पूछ लें इसमें अभी भी। तो कुछ बातें हैं, अब
और मैं आपको नोटेबल यहाँ पर लिखा रहा हूँ। तो पेज नंबर 2, सेकंड पेज पर ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये इनको याद रखें। द इक्वेशन having AB as its roots is given by x square minus 2ax plus g square बराबर 0। ठीक है, आप जानते हो कि यदि मेरे को दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया है और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन दिया है और आपको बोला है कि वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स ए और बी हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्योंकि आप ये जानते हो, मतलब ये फॉर्मूला का मैं वेरिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि quadratic equation whose roots are alpha and beta is, तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये आप 10th क्लास में पढ़ते थे। फॉर्मेशन का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला। अब मैं यदि अल्फा बीटा की जगह ए और बी ले लूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोनों का सम आता है और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये अपन जानते हैं कि यदि ए बी रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी। बट मान लो अब आपको ये दो नंबर्स ना देके उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दे दे और उन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन दे दे, तो आप ये जानते हो कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस बी बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, 2a। और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। तो यहां से स्क्वायरिंग करोगे तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2a, और ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये आ गया फॉर्म। मतलब मेरे को कभी ये बोला है कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 2 है और ज्योमेट्रिक मीन 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए की जगह 2 और जी की जगह पर 3 लिख देना, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। बस इतना लिखना। तो ये तो आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे कि यदि दो रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट मान लो आपको रूट्स ना देके, ए और बी ना देके, ए और बी का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के टर्म्स में फॉर्मूला ये होता है। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स एंड g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स। ठीक, ऐसे ही मैं एक क्यूबिक इक्वेशन भी आपको बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर ले, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर और एक बार बताइए ना। देखिए, आपको जब रूट्स दिया है क्वाड्रेटिक, ए और बी यदि रूट्स दिए होते हैं तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है। 10th क्लास में पढ़ते थे आप। और आप ये जानते हैं इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। तो मैं a प्लस बी को लिख सकता हूँ 2a, और
दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको ए बी ये मिल जाए। तो मैं अब a प्लस बी की जगह पर 2a लिख दिया, ये a प्लस बी की जगह 2a और ये a b की जगह g स्क्वायर लिख दिया। तो यही फॉर्मूला अब आपको ऐसा दिखने लगता है। तो दिस इज द रिजल्ट। जब आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है और ये बोला है कि वो नंबर्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो सीधा आप ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। अरिथमेटिक मीन यहाँ डाल देना और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ डाल देना। जैसे ये क्वेश्चन है कि मेरे को अरिथमेटिक मीन 2 दिया है और ज्योमेट्रिक मीन दिया है 3, दो नंबर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स a और b हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैपिटल A की जगह पर 2 डाल दिया, 2 2 जा 4x हो गया और G की जगह 3 3 जा 9। ये आंसर नोट कर लें। एक बार और रिवाइज करेंगे, अभी इसको क्यूबिक इक्वेशन में है। पेज नंबर 3। अब ये इसी का जनरलाइज केस है। अब मैं ए बी की जगह ए बी सी बोल दे रहा हूँ। 3 नंबर ले लीजिए। The equation having ABC as its roots is given by the equation। इसके लिए फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3g क्यूब बाई एच एक्स और माइनस जी क्यूब बराबर, ये रिजल्ट। इसको मैं वेरीफाई करता हूं, लेकिन आप पहले यहां पर ये समझ लें ए क्या है, कैपिटल ए का मतलब अरिथमेटिक मीन, कैपिटल जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, और कैपिटल एच क्या है, हार्मोनिक मीन। तो मेरे को यदि 3 नंबर देख ना देते हुए 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया है और क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, तो वी यूज दिस फॉर्मूला। अब सोचिए इसके वेरिफिकेशन के बारे में। तो आज मॉर्निंग में भी अपन ने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। पैराबोला में किसी एक पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल बना सकते हैं, वही कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो इक्वेशन having A, B, C as its roots is, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस तीनों रूट्स का सम a प्लस बी प्लस सी एक्स, फिर दो के एक्स स्क्वायर आएगा, फिर दो के प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स, फिर आता है माइनस ए बराबर। जैसे अभी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, ऐसे ही यदि 3 रूट्स हैं ए बी सी, उससे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का ये फॉर्मूला है। कैसे बनाया जाता है, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले पावर 3 होगी, फिर एक पावर कम होगा, फिर एक पावर कम होगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट आएगा। फिर क्या होता है, साइन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पहला का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और यहाँ पर क्या आएगा, एक एक का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट। मतलब जैसे मेरे को यदि 4 रूट दिए, 4 रूट से बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, 4 डिग्री का बनेगा। तो 4 रूट्स यदि मैं ए बी सी डी मानूं, तो सबसे पहले कितने डिग्री का बनेगा, 4 डिग्री का। साइन पॉजिटिव है, अगले वाले का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, और क्या आएगा, इन चारों का सम। कोएफिशिएंट क्या बनेगा, एक कम हो जाएगा, एक्स क्यूब।
फिर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, दो दो के प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी जितने भी होंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा तीन तीन का प्रोडक्ट का सम ए बी सी, फिर बी सी डी, ऐसे तीन तीन का सम, फिर क्या आएगा पॉजिटिव चारों का प्रोडक्ट। ये 4 डिग्री का बनाते हैं। ऐसे ही 5 का, 6 का, 7 का, जितने हाईएस्ट पावर होगा उतने रूट बनेंगे और इस तरीके से आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले देखना है कितने रूट्स हैं, 4, तो कितने डिग्री का बनेगा, 4 डिग्री का। तो सबसे पहला टर्म x पावर 4 आएगा, फिर x पावर 3, फिर x पावर 2, फिर x पावर 1, फिर कांस्टेंट। साइन कैसे लगेंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे लगेंगे। और कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, चारों का सम, 4 में से दो दो के प्रोडक्ट का सम, 4 में से तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, और चारों का प्रोडक्ट। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी की हेल्प से मैंने ये इक्वेशन लिखा है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक भी लिखा जाता है। मतलब नाउ यू आर कैपेबल टू राइट एनी पॉलिनोमियल जिसका हमको रूट पता दिया है। 4 रूट दिए हैं तो 4 डिग्री का बनेगा। अभी हमको 3 रूट दिए थे तो मैंने 3 डिग्री का लिख दिया। बट अब मेरे को इनकी जगह पर कैपिटल ए, कैपिटल जी और कैपिटल एच लाना है, तो वो देखिए कैसे लाते हैं, वो ध्यान से समझिए। अच्छा, ये तो बड़ा इजी लिया जाएगा क्योंकि आप जानते हो 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है। कैपिटल ए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट। और 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स को उल्टा करने से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले। तो 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए अपन क्या करते, तीनों नंबर्स का उल्टा कर लेते हैं। मतलब 1/a, 1/b और 1/c, इन तीनों नंबर्स का हम निकाल देते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, क्या आएगा अरिथमेटिक मीन। अब इस अरिथमेटिक मीन को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, हार्मोनिक। तो 3/, ये हो गया हार्मोनिक मीन, 3 नंबर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन करना हो, नंबर्स को उल्टा करके एपी बना लो, एपी में सॉल्व करो, फिर फाइनल आंसर को उल्टा कर दो। मेरे को एबीसी का हार्मोनिक मीन निकालना था तो मैंने क्या किया, एबीसी का उल्टा करके अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब इस अरिथमेटिक मीन का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हार्मोनिक मीन। मतलब यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 1/h, इसका उल्टा क्या होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि अब आगे में सब अपने रिजल्ट पे आने वाले हैं। उल्टा क्यों किया सर? क्या बोले, सर अर्थमेटिक में हार्मोनिक मीन के लिए उल्टा क्यों किए? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं यदि उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है। मतलब जैसे 1 2 3 एपी में है तो 1/1, 1/2, 1/3 एचपी में होंगे। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही डिफाइन करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को उल्टा करने से जो प्रोग्रेशन मिलेगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है, इसलिए उल्टा करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अब एबीसी का वैल्यू आ गया है, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया है, हमको केवल बस इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैं इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ एलसीएम ले लीजिए एबीसी, एबीसी एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी और नीचे आ जाएगा 3abc। ये एलसीएम लेके आ जाए। और अपन जानते हैं एबीसी को क्या लिख सकते हैं, जी क्यूब। इस 3abc को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3abc अपॉन एच बराबर हो गया
ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और आप यहां से ए बी सी का वैल्यू क्या लिख सकते हो, जी क्यू। तो ये ए बी सी की जगह पर जी क्यू, ये आ गई है अपने पास सबकी वैल्यू। देखो अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं, फ्रॉम वन। इक्वेशन क्या बन गया, सबसे पहला टर्म एक्स क्यूब है, उसके बाद ये वाला माइनस ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 3a। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर 3a लिख दिए। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर लिख सकते हैं 3g क्यूब बाई एच एक्स। और लास्ट में ए बी सी है, ए बी सी का वैल्यू कितना बनेगा, जी क्यूब। तो माइनस जी क्यूब बराबर 0, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। मतलब मेरे को अब ये मैं लिख सकता हूं, मेरे को यदि 3 रूट्स दिए, 3 नंबर दिए हैं, उससे इक्वेशन बनानी है, कोई पॉलिनोमियल बनाना है 3 डिग्री का, तो जैसे ये नंबर दिए हैं 1 2 3, इक्वेशन फाइंड करनी है, तो 1 2 3 यहाँ पे डाल दो, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 2 3 3 1, और यहाँ भी 1 2 3, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कई बार 1 2 3 ना देके, मतलब 3 नंबर्स ना देके उन 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दे देते हैं, और फिर इक्वेशन बनाने को बोलते हैं। तो अपन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से नंबर निकालने के बजाय डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल जी एंड कैपिटल एच, अपन डायरेक्ट वो क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसा कैसे आता है वो मैंने यहाँ पर आपको वेरीफाई करके बताया। ऐसे क्वाड्रेटिक है, ऐसे क्यूबिक आता है। ठीक है, इसको 1 2 बार आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा ही। नोट कर लीजिए इसको। चलिए चलते हैं अब आगे। सर बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी सेम वेरिफिकेशन है? सेम, बाय क्वाड्रेटिक में भी सेम आएगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए वहां तक जाते नहीं, 3 तक ही आपने यहाँ पर। अब एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, पेज नंबर 4। यदि आपके पास ए बी सी कोई 3 नंबर्स हैं, और वो 3 नंबर्स के लिए यदि ऐसा हो जाए, इफ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ए अपॉन ए के बराबर है, देन ए बी सी आर इन ए पी। यदि ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ए अपॉन बी के बराबर आ गया, देन ए बी सी आर इन जीपी। और तीसरा रिजल्ट, यदि ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ए बाई सी के बराबर आया, तो तीनों नंबर एच पी फॉर्म करें। तीनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तीनों का न्यूमरेटर सेम है, पर डिनोमिनेटर में एक बार मैंने ए लिखा, यदि यहाँ ए आएगा तो एपी बनेगा, बी आएगा तो जीपी बनेगा, और सी आएगा तो एचपी बनेगा। तो कभी भी आपको ऐसा रिलेशन दिया है और आपसे पूछा है कि एबीसी किस में है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए एचपी में। यदि यहाँ बी दिया है तो जीपी बनाएंगे, और यदि यहाँ दे दिया है ए तो एपी बनाएंगे। और आप इनको बड़ा इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है ए बाई ए तो कट जाएगा, ये ऐसा दिया था, ये कट गए तो यहाँ 1 बचेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 2b। और ये काय की डेफिनेशन है, ep की डेफिनेशन। दूसरा रिजल्ट में b को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस सी स्क्वायर। ए बी कट गया, फिर आपको क्या मिल गया, माइनस बी स्क्वायर बराबर
माइनस AC, गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ हो गया, AB माइनस B स्क्वायर और AB माइनस AC अंदर, आपको मिल गया माइनस B स्क्वायर बराबर माइनस AC, दिस इम्प्लाइज B स्क्वायर बराबर AC, और इसका मतलब है ABC आर इन G। अब तीसरा रिजल्ट को आप देखें, थर्ड वाला रिजल्ट, C को यदि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो AC माइनस BC, और A को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो AB माइनस BC, ये AC को यहाँ BC को यहाँ ट्रांसफर कर दें, BC यहाँ पर जाएगा तो B कॉमन हो जाएगा, तो अब यहाँ से B का वैल्यू कितना हो गया, इसका मतलब हो गया ABC आर इन HP। इस तरीके से ये इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। तो ये रिजल्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, नोट कर लें। चलिए, मिसलेनियस प्रोग्रेशन में एक और बहुत पर्टिकुलर टाइप आपको बताता हूँ, उसको ध्यान में रखना आप। पेज नंबर 5, तो पेज 5 में ये रिजल्ट है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे, ये भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन में आता है, शायद मैं आपको पहले एक बार करा चुका हूँ, एक बार और देख लें। फाइंड सम ऑफ n terms of series 6 plus 66 plus 666 and so on। इसका n टर्म्स तक आपको सम निकालना है। तो ये भी प्रोग्रेशन ना तो AP है, ना GP है, ना HP है, ना AGP है, ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। और यहाँ पर आपको 6 की जगह पर 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, बहुत सारे नंबर दे सकते हैं। ठीक है, सबके लिए प्रोसीजर यही होगा जो इसमें मैं आपको करके बता, ध्यान से समझिए आप इसमें। तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये होता है कि आप इसमें से पूरे प्रोग्रेशन में से 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा n टर्म्स तक। उसके बाद मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया और बैलेंस करने के लिए अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी नंबर दिया होगा आप हमेशा यही करें, यहाँ कोई भी नंबर दिया हो वो नंबर पहले बाहर निकाल के अंदर 9 बना लें। अंदर 9 क्यों बनाते हैं, उसका रीजन देखिए आप, क्योंकि 9 को, इसको 2/3 लिख दिए, 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, और अप टू n टर्म्स। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हुआ ये, बाहर 2/3 था, अंदर आपका 10 10 स्क्वायर और अप टू n टर्म्स तक, ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब n टर्म्स हो गए, और 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करोगे तो माइनस का n। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हर क्वेश्चन यहीं पर आके खत्म होगा, तो बाहर जो आपका नंबर बनेगा वो, यदि यहाँ पर 5 है तो बाहर 5/9 बनेगा, 7 है तो 7/9 बनेगा, यहाँ पे 6 था तो 6/9 बनेगा, बाहर अंदर हमेशा यही चीज बनेगी। अब ये जो है ये n टर्म्स है और ये एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाना है तो साथ में अपना, एंड यू गेट योर आंसर। तो आप जानते हो जीपी के n टर्म्स के लिए सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर a r पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, ये यहाँ पर लगाएंगे। a का वैल्यू भी 10 है, r का वैल्यू भी 10 है, तो बाहर 2/3 है,
इसमें फॉर्मूला लगा दिया 10 पावर n माइनस 1/10 - 1 और ये माइनस का है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ये 10 पावर n + 1 माइनस 10, ये 9 एलसीएम ले लिया तो 9n/9। तो फाइनल आंसर आपका 2/27 10 पावर n + 1 माइनस 9n माइनस 10, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन। तो ये भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन था और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन 6 की जगह 5 भी दे सकते, 7 भी दे सकते, इस तरीके का कभी भी पैटर्न आएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है, वो जो भी डिजिट दिया उठा के सीधा बाहर 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, 99,9,999 सबको 10 में कन्वर्ट कर देना इस तरीके से। तो जो 10 वाले नंबर्स हैं वो जीपी फॉर्म कर देते हैं, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाओगे एंड यू गेट द रिजल्ट। नोट कर लीजिए, इसको स्पेशल टाइप है, याद रखें। सर हाँ बोलिए। सर अगर इसमें पॉइंट में दिया रहता है जैसे 0.6 0.06 0.006 तो भी जीपी बनती है वो। 0.6 को 6/10, 0.006 को 6/10 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, फिर वो जो 666 सब में कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1/10, 1/100, 1/10³ तो वो जीपी बना देगा। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। सर यहाँ 9 ही क्यों लेते हैं नीचे? 9 जो कि 10 में कन्वर्ट हो जाता है, 9/10 माइनस 9 एक ऐसा नंबर है, 9, 99, 999 जब ये बनेंगे तो सब जो है उनमें केवल 1 आप ऐड कर दोगे, तो 1 ऐड करने से ये एक जीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 10 स्क्वायर बन जाएगा, ये 10³ बन जाएगा। तो जीपी बनाना था इसलिए 9 में कन्वर्ट कर देते। और कोई डिजिट ऐसा नहीं है 1 to 9 जिसमें आप कोई नंबर ऐड या सबट्रैक्ट करें तो वो एक जीपी फॉर्म कर दे। नोट करिए इसको। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6। ये बात अब याद रखना, जो अगली बात बता रहे हैं ये आपको एपी और जीपी में बहुत अच्छे से मैंने बताई थी, एचपी में। ठीक है, उनको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक और रिजल्ट निकल के आता है इंपॉर्टेंट। यदि ए और बी के बीच में हमने दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, E1 और E2, तो आपने इसमें रिजल्ट पढ़ा है कि इन दोनों अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है वो A + B होता है। यदि मैं ए और बी के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करूं, G1 और G2, नंबर वही है, दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें तो यहाँ पर रिजल्ट होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर है। तीसरा, यदि इन दो नंबर्स के बीच में मैं दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करता हूं तो इन हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल का सम बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है, इन नंबर्स के रेसिप्रोकल के बराबर। तो हार्मोनिक वाला रिजल्ट आप यहां से लिख सकते हो, नंबर्स को उल्टा कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो ये 3 रिजल्ट, 1 2 3। तो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन जो है इससे, इस पर बेस्ड वो ये है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ A1, A2
B2 arithmetic means G1, G2, B2 geometric means and H1, H2, B2 harmonic means inserted between numbers A and B. जो ऊपर लिखा है वही लिखा है मैंने. A और B के बीच में A1, A2 दो अरिथमेटिक मीन है, G1, G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है और H1, H2 दो हार्मोनिक मीन है. देन जो रिजल्ट होता है वो ये है कि A1 अपॉन A2 और A1 प्लस A2 ये आता है रिजल्ट. A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 बराबर G1 G2 अपॉन H1 H2 और दो लाइन में खत्म भी हो जाता. देखिए इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं. तो ये तो अपन जानते ही हैं, यदि दो मीन इंसर्ट किए अरिथमेटिक मीन तो ऐसा होता है, दो ज्योमेट्रिक मीन के लिए ऐसा होता है और दो हार्मोनिक मीन के लिए ऐसा होता है. मैं इसी को लेके चल रहा हूँ. एलसीएम ले ले. ये अपन जानते हैं 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 बराबर 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B. एलसीएम लोगे तो क्या आएगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2 और यहाँ पर क्या आएगा A प्लस B अपॉन B. एलसीएम ले लिए. अगला स्टेप, ये लेफ्ट हैंड साइड एज सच रहने दो. H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2 और A प्लस B को आप क्या लिख सकते हो, और A इंटू B को आप क्या लिख सकते हो. नाउ वी डन अवर रिजल्ट. अब तो कुछ भी नहीं बचा. इसको इधर पटक दो, इसको इधर, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो. G1 G2 इधर आ जाएगा. तो G1 G2 अपॉन H1 H2 बराबर क्या हो गया A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 एंड वी गेट अवर रिजल्ट. इतना सा करना है. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना रिजल्ट को. ठीक है. और उसके पहले भी ये तीन बातें याद रखना. ये तीन बातें याद रहेंगी तो ये इजीली निकाल ले जाओगे. नोट कर लीजिए इसको. अब देखिए पेज नंबर 7. देखिए एक क्वेश्चन है जो कल आपने पढ़े थे, उस वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अब यहाँ पर. The nth term of series 2 plus 4 plus 7 plus 11. इसका nth टर्म फाइंड करना है. और वंस वी गेट nth टर्म तो आप जानते ही हैं, फिर तो अपन tn निकाल ही सकते हैं आसानी से. तो ये जो कल मैंने आपको मेथड बताई थी, मेथड ऑफ डिफरेंस, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का.
इसके बाद आपका प्रोग्रेशन खत्म। कल से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आप लोग एक बार रिवाइज करके आइएगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लीजिएगा एक बार, ऐसे ही बस मोटा मोटा, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट डे की जो क्लास की जो बातें रहेंगी वो तो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी, वही सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल जो कल आपको बताया था एक बार वो रिवाइज हो जाए, इसलिए अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इसका निकालना nth टर्म, तो ये सम को मैंने एस नाम दे दिया। टीएन तक जाएगा, यही टीएन निकालना है हमको, nth टर्म। फिर आपको क्या बोला था, एक बार फिर से यही एस लिखेंगे, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके, ये एक टर्म शिफ्ट करके। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो यहाँ 0 बचेगा, ये 2, ये 2, ये 4, सॉरी 3, फिर अगला जो नंबर है यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 7 है, 11 माइनस 7 ये 3 आएगा, 4 आएगा। और ऐसे ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे, और माइनस का tn, ये tn को यहाँ ट्रांसफर कर देना। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 2 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म। अभी आप इसमें क्या करोगे, ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आप जानते हो, वो लगा देना। आप इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि इसमें 1 को अलग कर लें, ये 2 को मैंने 1 + 1 लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं, 1 अलग कर लिया। और ये आपने फॉर्मूला कल पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, वो अपन डायरेक्ट लगा देते हैं। तो tn बराबर हो जाएगा 1 प्लस, कल अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा, n × n + 1/2। और अब एलसीएम ले लोगे, तो देयरफॉर tn अपना फॉर्मूला बन जाएगा n² + n + 2/2। ये इस प्रोग्रेशन का tn आता है। और आप चेक कर लो कि ये tn आपने सही निकाला कि नहीं। तो आप n की जगह पर यदि 1 डालोगे तो 1 + 1 + 2 मतलब 4/2, तो 2 आएगा। n की जगह 2 डालोगे तो 4 2 6 2 8/2 4 आएगा। n की जगह पर 3 डालोगे 9 2 11 3 14/2 7 एंड सो ऑन। तो आप देखो यही टर्म मिल रहे हैं 2 4 7। तो अपना ये जो टर्म निकला है ये सही निकाला है। और आप इसको ऑब्जर्व करके नहीं निकाल सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन से नहीं आता, इसलिए आपको ये मेथड याद रखनी पड़ेगी। ये मेथड एप्लीकेबल क्यों लग पाई हो पाई है, क्योंकि अपन ने ये देखा है पहले कि इसका जो डिफरेंस 2 आता है, इसका 3 आ रहा था, इसका 4 आ रहा था, तो जो डिफरेंसेस थे वो एपी बना रहे थे। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डिफरेंसेस जीपी बना रहे थे। तो ये मेथड एप्लीकेबल तभी है, मेथड ऑफ डिफरेंस, जब डिफरेंसेस या तो एपी बनाए या फिर जीपी बनाए, तभी वैलिड होता है। तो इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। सर अगर HP बन रहा है तब भी अपन एप्लीकेबल यूज कर सकते हैं ना ये वाली मेथड? क्या बोले? सर अगर HP बन रहा है तब भी अपन यूज कर सकते हैं ना, ऑटो इन्वर्स? एचपी में नहीं यूज करते, केवल एपी या फिर जीपी दिया होगा तो ही यूज होता है। बट सर HP तो इन्वर्स रहता है ना EP का। हाँ, तो यहाँ पर इनवर्स थोड़ी बनेंगे ना, इनके इनवर्स करोगे तो इसकी पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ये नंबर्स फिर इनवर्स हो जाएंगे, आपको इनवर्स का सम नहीं पूछा है, तो इसलिए ये याद रखें एपी में या फिर जीपी में ही होना चाहिए नंबर्स। एचपी में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके सर। ओके सर, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। क्वाड्रेटिक आप कल पढ़ के आइए, कल अपन शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले 1 वीक तक 7 या 8 या 10 दिन तक क्वाड्रेटिक चलेगा, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम लेंगे, ठीक है? यस सर। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्द शुभ रात्रि, बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो। बाय सर। बाय।
सर अगर अपना फोकस दिया रहा और वर्टेक्स दिया तो अपन फिर इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे पैराबोला को, एक बार बताइए ना। फोकस और वर्टेक्स यदि आपको दिया है तो सर क्योंकि बहुत लंबा पड़ रहा है एक्चुअली से कैलकुलेट करने को। नहीं लंबा नहीं पड़ता। देखो पैराबोला में वर्टेक्स दिया है आपको और फोकस दिया है, ठीक है। और आप जानते हो इधर होती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होती है इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो आपको वर्टेक्स और फोकस दोनों एक्सिस पे दिए हुए हैं। तो वर्टेक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप एक्सिस का स्लोप बना सकते हो। एक्सिस का स्लोप आ जाएगा। अब एक्सिस का जो स्लोप है उसकी हेल्प से एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, तो वर्टेक्स और फोकस से पहले हमको एक्सिस की स्लोप मिलेगी। एक्सिस की स्लोप से अपन डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकाल लेंगे, एक बार। दूसरा, मिड पॉइंट फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज करके आपको जेड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि ए पता है, जेड पता है, सॉरी ए पता है, एस पता है, और ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होती हैं। तो ये ए मिड पॉइंट हो जाएगा जेड और एस का। एस और जेड दिया है तो सॉरी ए और एस दिया है तो मिड पॉइंट से जेड आ जाएगा। तो आपको जेड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब मेरे को इस लाइन पर पॉइंट मिल गया, इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, तो अपन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालें। वंस वी गेट डायरेक्ट्रिक्स तो फिर पीएस बराबर पीएम यूज करो एंड यू गेट द इक्वेशन। समझ गया कुणाल? हाँ सर समझ गया। ओके सर हाँ बोलो बोलो अंशु। हाँ अटक गए। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला जो कंसेप्ट है सर, उसमें ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और आवाज ही कट गया तुम्हारा। नहीं, उसमें आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट नहीं पूछते, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है रेडियस जैसी चीज, इसलिए सरकमफेरेंस से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस नहीं आता। अब जब आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए अलग से अपन कंसेप्ट यूज करेंगे, सर्कल का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो मैं मैक्सिमा या फिर मिनिमा जो क्लास 12th में कंसेप्ट पढ़ते हैं वहां से आपको बताऊंगा, डिफरेंशिएट करके लाया जाता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस। तो पहले अपन डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस को फिर मैक्सिमाइज करेंगे। तो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए क्लास 12th में कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मैक्सिमा और मिनिमा करके चैप्टर है। जब अपन वो पढ़ेंगे वहां पर आप फिर किसी भी कर्व से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हो। बट इन केस ऑफ सर्कल अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अदर देन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला या इसके अलावा भी कोई कर्व आता है और किसी पॉइंट का उस कर्व से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तब आपको क्लास 12th का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसलिए वो अभी डिस्कस नहीं किया, जब आएगा क्लास 12th में तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है अंशु? यस सर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय एवरीवन। बाय बाय टाटा सर। बाय एवरीवन।